नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रज्ञा न्यूज। आज है 3 फरवरी, दिन है मंगलवार। तैयार हो जाइए आज की गर्मा गर्म और थोड़ी चटपटी खबरों के लिए। आज हम गजब एमपी के उन किस्सों की बात करेंगे जो आपको चौंकाएंगे भी और थोड़ा मुस्कुराने पर मजबूर भी करेंगे ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के खबरों का ये सिलसिला। दोस्तों, आज की पहली अपडेट लाडली बहनों की मौज को लेकर है। अब झोले में दरअसल अब और भी ज्यादा पैसे आएंगे। भोपाल के गलियारों से खबर है कि सरकार लाडली बहनों योजना की राशि जो है 1500 रुपए से बढ़ा करके 1750 अब फाइनली करने वाली है। मतलब कि अब बहनों की शॉपिंग लिस्ट ना थोड़ी और लंबी होने वाली है। वैसे भाइयों, बुरा मत मानिए, घर में खुशहाली आएगी तो चाय आपको भी कड़क मिलेगी ना। तो वहीं अगली अपडेट है इंदौर का स्मार्ट दिमाग को लेकर के। जी हाँ, दरअसल अब सिग्नल खुद बोलेगा, रुको जरा सब्र करो, है ना। इंदौर के चौराहे पर अब एआई कैमरे लगने वाले हैं। तो ये कैमरे इतने स्मार्ट है कि भीड़ देखते ही खुद तय करेंगे कि कब लाल बत्ती करनी है और कब हरी। तो अब ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा ये कैमरे आपकी नजर रखेंगे, तो हेलमेट पहनना मत भूलिएगा। तो वहीं अगली अपडेट है मौसम के मूड को लेकर के। आपका और मेरा मूड का तो पता नहीं, बाकी मौसम का मूड में भी आपको हाल ही में बताने वाला हूँ, जिसको लेकर एक कंफ्यूजन बनी हुई कि रजाई को अंदर रखे या फिर बाहर ही रहने दे। दरअसल एमपी के मौसम को समझना उतना ही मुश्किल है जितनी की किसी सस्पेंस फिल्म की एंडिंग को समझना। ग्वालियर चंबल में ओले गिरने का डर है, तो भोपाल इंदौर में हल्की बूंदाबांदी। मौसम विभाग ने कहा है कि धूप और ठंड का ये लुका छिपी वाला जो खेल है ना, ये जारी रहने वाला है। तो थोड़ा सा भी अलर्ट रहिएगा। तो दोस्तों, वहीं अगली अपडेट, जबलपुर हाईकोर्ट ने दरअसल हथौड़ा मार दिया है। नौकरी दो या जवाब दो। हाईकोर्ट ने अटकी हुई शिक्षक भर्तियों पर सरकार को थोड़ा टाइट कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि युवाओं को तारीख पर तारीख नहीं बल्कि ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। अब देखना यह है कि सरकारी फाइलें कितनी तेजी से दौड़ती है। तो वहीं अगली अपडेट भोपाल में मंत्रालय पिकनिक को लेकर के है। जी हाँ दोस्तों, वल्लभ भवन के सामने संविदा कर्मचारियों ने डेरा डाल रखा है। उनका कहना है कि जब तक पक्की नौकरी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। ऑफिस जाने वाले लोग थोड़े संभल करके निकलिए, क्योंकि वहाँ पर आज ना भीड़ भाड़ और जोरदार बड़े नारेबाजी चल रही है वहाँ पर ना। चलिए अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। उज्जैन में महाकाल बाबा के एक नए सिस्टम को लेकर अगली अपडेट आ रही है। दरअसल अब महाकाल मंदिर में शॉर्टकट नहीं चलेगा। भीड़ इतनी बढ़ गई है कि अब स्लॉट बुकिंग अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि अब बाबा के दर्शन के लिए ना आपको मोबाइल पर थोड़ा हाथ आजमाना पड़ेगा ना, वरना लाइन में खड़े खड़े पैर दुखना तय है। तो वहीं अगली अपडेट, ग्वालियर में ज्वेलरी शोरूम पर डिजिटल डकैती नहीं बल्कि असली वाली डकैती हो चुकी है। जी हाँ, सिटी सेंटर में 3 बदमाशों ने ऐसी फिल्म स्टाइल में लूट की कि लोग देखते रह गए। 50 लाख के गहने ले उड़े वो लोग, है ना। तो पुलिस अब सीसीटीवी खंगाल रही है, पर चोर तो मिस्टर इंडिया की तरह गायब ही हो गए। व्यापारियों, थोड़ा संभल करके रहिए यार। दोस्तों, क्या आपको पता है इंदौर वाले सिर्फ पोहे जलेबी में ही नंबर 1 नहीं है, बल्कि अब ट्रैफिक में भी नंबर 1 होने जा रहे हैं। एआई सिग्नल तो आ गए हैं, पर क्या आपको लगता है कि सिर्फ मशीनों से इंदौर का ट्रैफिक सुधारा जा सकता है, या फिर हमें भी थोड़ा बहुत है ना बदलाव या सुधरने की जरूरत पड़ेगी? अपनी बेबाक राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। नीमच के किसान और ओलों के अत्याचार को लेकर अगली अपडेट है। नीमच और मंदसौर के अफीम उगाने वाले किसानों की नींद उड़ गई है। कल रात हुई ओलावृष्टि ने फसलों को काफी चोट पहुंचाई है। किसान अब आसमान की ओर नहीं कलेक्ट्रेट की ओर देख रहे हैं कि कब मुआवजा मिलेगा, है ना। तो वहीं अगली अपडेट, रीवा की सुरंग और एक्सप्रेस वे के स्पीड टेस्ट को लेकर के। बिंद एक्सप्रेस का काम इतनी तेजी से चल रहा है जैसे मानो कोई 4G 5G नेटवर्क हो। जमीन अधिग्रहण लगभग पूरा हो चुका है। अब रीवा से भोपाल जाने वाले लोग गाड़ी में थोड़ा एक्स्ट्रा तेल डलवा लें, क्योंकि रास्ता बिल्कुल अब मक्खन की तरह होने वाला है। तो दोस्तों, वहीं अगली अपडेट है धार की भोजशाला में खुदाई और सस्पेंस को लेकर के। जी हाँ, ASI की टीम वहाँ सर्वे कर रही है और हर रोज नई खबरें निकाल करके ला रही है। बाहर पुलिस का पैरा बिल्कुल ऐसा है जिससे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लोग बस इंतजार में हैं कि रिपोर्ट में क्या नया खुलासा होगा। तो वहीं अगली अपडेट सागर यूनिवर्सिटी में फीस फाइल की फाइट को लेकर के है। जी हाँ, छात्रों ने यूनिवर्सिटी में ऐसा हंगामा किया कि कुलपति साहब को बाहर आना पड़ा। छात्रों का कहना है कि पढ़ाई महंगी हुई तो हम डिग्री कहाँ से लाएंगे, है ना। मामला थोड़ा गरमाया हुआ है। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट को बढ़ेंगे। फिलहाल सतना की सीमेंट फैक्ट्री में हड़कंप को लेकर के अगली अपडेट है। वहाँ एक बेल्ट क्या टूटा, अफरा तफरी मच गई। 3 मजदूर घायल हो चुके हैं। अब जांच हो रही है कि सुरक्षा के नाम पर सिर्फ फॉर्मेलिटी तो नहीं हो रही थी। मजदूरों की जान बड़ी कीमती है साहब, बेटा थोड़ा ध्यान दीजिए यार। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट बड़ी चटाकेदार है। रतलाम की नमकीन अब अरब देशों की शान बन चुकी है। कैसे? दरअसल रतलाम की सेब अब दुबई के लोग भी ना अब चटकारे लेकर खाएंगे। वहाँ एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल चुका है। अब वहाँ के सेब भी कहेंगे हबीबी थोड़ा और तीखा लाओ, है ना। चलिए अगली अपडेट को बढ़ते हैं। ओंकारेश्वर में भीड़ का महाकुंभ, दरअसल स्टैच्यू ऑफ वननेस देखने को मिला है। देखने के लिए लोग इतनी संख्या में पहुंचे हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है। पर्यटन विभाग सोच रहा है कि अब यहाँ एक्स्ट्रा होटल्स और पार्किंग कहाँ से लेकर के आए। खबरें तो अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले की खबर भी मैं इस चैनल पर दिखाऊं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, घंटी को भी बजा दो। चलिए अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। देवास में लावारिस बैग और पुलिस की भागदौड़ शुरू। दरअसल बैंक नोट फ्रेश के पास एक बैग मिला। सब डरे हैं कि कहीं इसमें बम तो नहीं है। बम स्क्वाड भी आया, चेक किया तो उसमें क्या निकला दोस्तों, पुराने कपड़े। किसी भाई का बैग गिर गया था यार। पूरी पुलिस की जो है कसरत हो गई। चलिए अगली अपडेट है छिंदवाड़ा से। दरअसल
मक्का महोत्सव और सीएम के स्वागत को लेकर अगली अपडेट आ रही है। छिंदवाड़ा में मक्के की ऐसी धूम मचने वाली है कि हर तरफ पॉपकॉर्न की खुशबू होगी। मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं तो शहर को जो है बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। चलिए अगली अपडेट। पन्ना की धरती ने फिर उगला हीरा। जी हाँ, एक मजदूर की किस्मत ऐसे चमकी कि उसे 5 कैरेट का सोना मिल गया। अब वह मजदूर नहीं बल्कि मालिक बन चुका। भाई पन्ना में किसके नसीब में क्या छिपा है कोई नहीं जानता। तो अगली अपडेट है दोस्तों, पूना का चीता जो है ना घूमने निकला है। दरअसल शिवपुरी के खेतों में कूनो अभ्यारण्य का एक चीता टहलते हुए पाया गया है। वन विभाग के पसीने छूट रहे हैं और ग्रामीण कह रहे हैं भाई वापस अपने पार्क में चले जाओ यार, यहाँ डर का माहौल बना हुआ है। तो वही दोस्तों अगली अपडेट है सांची स्तूप में लाइट एंड साउंड के तड़के को लेकर। जी हाँ, अब सांची में बुद्ध की कहानी लाइट के जरिए दिखाई जाएगी। शाम का नजारा इतना जादुई होगा कि आप इंस्टाग्राम की रील बनाना भूल जाएंगे। वहीं अगली अपडेट मुरैना में पुलिस की शामत को लेकर के। दरअसल अवैध शराब के चक्कर में 5 पुलिस वालों की छुट्टी हो गई, यानी सस्पेंड कर दिया उनको। नए एसपी साहब बड़े फॉर्म में चल रहे हैं। अभी उन्होंने साफ कह दिया है कि जो काम नहीं करेगा वो अपने घर निकल ले। चलो दोस्तों अगली अपडेट कटनी के कमजोर पुल को लेकर के है। निर्माणाधीन ओवर ब्रिज का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया है। दरअसल शुक्र है कोई नीचे नहीं था, वरना लेने के देने पड़ जाते। ठेकेदार साहब अब जो है ना बहाने ढूंढ रहे हैं। तो चलो दोस्तों बहुत हो गई मस्ती मजाक, लेकिन अब जो 10वीं 12वीं के छात्र हैं, बच्चे हैं ना, वो थोड़े से अब सीरियस हो जाइए, है ना। और अगली अपडेट जो है सिर्फ आपके लिए ही है। दरअसल एमपी बोर्ड के एडमिट कार्ड ना आ चुके हैं। पढ़ाई शुरू कर दो बच्चों। अब 10वीं 12वीं के एडमिट कार्ड जो है ना आ गए, तो अब मोबाइल छोड़ो और किताबों से नाता जोड़ लीजिए, वरना रिजल्ट आने वाले दिन जो है ना पड़ोसी के ताने सुनने पड़ेंगे आप लोगों को। तो दोस्तों ये था आज का मध्य प्रदेश का हाल। कैसी लगी आपको आज की न्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अपने शहर की ताजा खबरें हमें नीचे दिए गए नंबर पर जरूर भेजें। कल फिर मिलेंगे ठीक इसी समय। देखते रहिए प्रज्ञान न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।